दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सरकार के एक विभाग में एक चाटुकार है। जी हां, यह चाटुकार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था। इसने गौतम अडानी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के बारे में न जाने क्या क्या कहा, मगर फिर रहस्यमय तरीके से यह व्यक्ति यू टर्न ले लेता है और सरकार का परम चाटुकार बन जाता है। इस वक्त ये किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और इसका नाम है दिलीप मंडल। क्या आप जानते हैं, स्क्विंट नियॉन को एक्स पर दिलीप मंडल फॉलो करते हैं। यानी कि भारत सरकार के विभाग में काम करने वाला एक तथाकथित पत्रकार एक गालीबाज व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। और ये जो स्क्विंट नियॉन है ना, चंदन कुमार सिंह इसका झूठ नाम है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, मुस्लिम लड़कियों को गाली देने का, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें गाली देने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी होती, बताइए, वो सीधे जेल के अंदर होता, उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती। मगर स्क्विंट नियॉन को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सरकार के एक विभाग में काम करने वाला एक चाटुकार पत्रकार फॉलो कर रहा है। दिलीप मंडल कह सकते हैं कि भाई ये मेरी आजादी है, मैं जिसे भी फॉलो करना चाहूं, मगर एक गालीबाज को फॉलो करना जिसका एक विवादास्पद इतिहास है। इससे पहले ये व्यक्ति मुस्लिम औरतों, मुस्लिम पत्रकारों या वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उनके बारे में अश्लील बातें कहता था। अब ये विक्रम मिस्री और उनकी बेटी के बारे में कह रहा है। कितना अजीबोगरीब लगता है ना दोस्तों। याद कीजिएगा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि शहीद हो गए थे पहलगाम आतंकवादी हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सामने आती हैं और अपील करती हैं, शांति की अपील करती हैं और सिर्फ ये कहती हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ इसके लिए मुसलमानों और कश्मीरियों पर दोष न लगा जाए। नतीजा, हिमांशी नरवाल पर प्रहार शुरू हो जाता है। इतना अश्लील प्रहार जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और उस वक्त भी भाजपा के एक भी नेता का मुंह नहीं खुला, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक शहीद की पत्नी को लगातार गाली दी जा रही थी, मगर साहब मजाल है कुछ भी कहा जाए। और फिर याद कीजिएगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था, तब विक्रम मिस्री सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने जब पहलगाम हमला करवाया था तो क्यों करवाया था, क्योंकि जब वो लोगों को मार रहे थे तो उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहे थे। उनका मकसद था देश के अंदर दंगे भड़काना और इस साजिश में वो लोग नाकाम साबित हुए। यह विक्रम मिस्री ने कहा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो रुख था वो हिमांशी के पक्ष में था। हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पर हिमांशी की जो है तरफदारी नहीं की। शी वॉज ग्रेस पर्सोनिफाइड। गरिमा वो हिमांशी के चेहरे से टपक रही थी, मगर हिमांशी को गाली दी गई तो देशभक्तों को गाली दी जा रही है। मगर साहब मजाल है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। और जो लोग मास्टरमाइंड हैं विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली देने में, उन्हें फॉलो करते हैं सरकारी विभाग में काम करने वाले चाटुकार पत्रकार। जो ये पत्रकार हैं जो स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं? क्या स्क्विंट नियॉन आपका स्ट्रैटेजिक एसेट है, आपकी सामरिक ताकत है, भाजपा के प्रचार तंत्र की सामरिक ताकत है? क्योंकि इससे पहले ये आदमी धार्मिक तौर पर जहरीली बातें करता रहा है। इसके ट्वीट्स मैंने देखे हैं, इस पर अब तक कोई गाज नहीं गिरी है दोस्त। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक शहीद की पत्नी का अपमान करे, जो एक विदेश सचिव की बेटी का अपमान करे, एक ऐसे वक्त जब विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय जवाब का चेहरा बनकर सामने उभर कर आए हैं,